हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद शिखा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ अब क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज़ का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रही हूँ। होप आप लोगों के एग्जाम बहुत ही अच्छे जा रहे होंगे। ठीक है, ये जो है आपका टोटल 80 मार्क्स का होगा। टाइम आपका होगा 3 आवर्स। करते हैं सेक्शन वन में आपको सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल पार्ट्स आर कंपल्सरी, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। हर एक पार्ट आपने करने हैं और हर एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे आपके 1 मार्क्स। ठीक है, तो करते हैं हम इसके क्वेश्चंस। तो फर्स्ट हमें दिया है, स्टेट वन फीचर ऑफ डीमोनेटाइजेशन। एक फीचर बतानी है आपने डीमोनेटाइजेशन की। आपने इस तरीके से लिखना है ताकि आपका सिर्फ इसमें आपको 1 मार्क्स मिल जाए। तो मैं इसका आपको आंसर लिख रही हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। इट led to the withdrawal of high denomination currency notes from circulation ठीक है, तो ये आप लोगों ने एक फीचर लिख लेनी है डिनोमिनेशन की। ओके, इसको अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट इज, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हैज वेरियस डिवीजन। कौन सी कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बहुत सारी डिवीजन होती है, तो वो कौन सी होती है? डिविजनल स्ट्रक्चर। तो इसका आएगा डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर। थर्ड क्वेश्चन इज, नेम द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। ठीक है, कहते हैं स्टाफिंग के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है, तो इसका क्या होता है? मैन पावर प्लानिंग। ठीक है, कि कितने आदमी हैं आप लोगों के पास। ठीक है, मैन पावर, कि आपके पास मैन पावर कितनी है, सबसे पहले आपको उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है, मैन पावर प्लानिंग। नेक्स्ट इज, व्हाट इज मीन्ड बाय वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो इसका मीन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस of increasing it is a process of increasing the value of shareholder। ठीक है, कि आप शेयर होल्डर की वैल्यू को कैसे इंक्रीज करते हो। ठीक है, इसका मतलब होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। नेक्स्ट इज, व्हाट इज मीन्ड बाय विंडो डिस्प्ले। विंडो डिस्प्ले का क्या मीन होता है? तो ये क्या होता है? ए मार्केटिंग टूल है ये, अ मार्केटिंग टूल for attracting कस्टमर्स। ठीक है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ये क्या है? एक मार्केटिंग टूल है टू रीस्टार्ट स्टोर, जब आप कोई नया स्टोर को ओपन करना चाहते हो। ठीक है, तो ये क्या है? एक मार्केटिंग टूल है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, स्पेशलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन इज प्रमोटेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ। तो वो कौन से प्रिंसिपल से प्रमोटेड की जाती है स्पेशलाइजेशन? तो इसका आएगा डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड है, स्ट्रेटजीज आर नेवर डेड। स्ट्रेटजी जो वो कभी की भी क्या नहीं होती, स्टैटिक, रुकती नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज, नेगेटिव मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन। जो नेगेटिव मोटिवेशन है वो किस पे बेस्ड होती है? वो होती है हमारे फियर पर। ठीक है,
फंड्स यूज टू परचेज रॉ मटेरियल इज ए पार्ट ऑफ, जो भी हम रॉ मटेरियल के लिए फंड्स को इकट्ठा करते हैं वो किसका पार्ट होता है, वर्किंग कैपिटल का, तो इसका आएगा वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट 10 है, एज पर द कैविएट वेंडिटर लेट द डैश बीवियर, हमें किसे बीवियर होना चाहिए, सेलर को, तो SELLER क्या आएगा, सेलर। नेक्स्ट इज राइट ट्रू एंड फॉल्स, तो फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर स्टैटिक इन नेचर, कहते हैं जो मैनेजमेंट होती है उसका प्रिंसिपल जो है वो रुकना है, तो ये तो गलत ही हो गया, तो इसका फर्स्ट का क्या आएगा, फॉल्स। न्यू नेक्स्ट है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज अडॉप्टेड इन 2005, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं वो 2005 में लाई गई थी, नो दिस इज आल्सो फॉल्स। नेक्स्ट सेंट्रलाइजेशन इन्वॉल्व्स कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कहते हैं सेंट्रलाइजेशन में क्या आती है हमारी, कंसंट्रेशन ऑफ पावर, तो ये आएगा ट्रू। नेक्स्ट कंट्रोलिंग इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्लानिंग, कहते हैं जो कंट्रोलिंग है वो प्लानिंग से इंडिपेंडेंट है, तो इसका क्या आएगा हमारे पास, फॉल्स। नेक्स्ट है मार्केटिंग एंड सेलिंग आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट, कहते हैं जो मार्केटिंग और सेलिंग है वो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, नहीं, तो इसका क्या आएगा, सॉरी हाँ, तो ये क्या आएगा, ट्रू। ओके, तो ये आपके हो गए ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो फर्स्ट है एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट मार्केटिंग मैनेजर फंक्शन, कौन से लेवल पे जो है मैनेजर वर्क करते हैं, तो इसका आएगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ प्लानिंग इज जनरली, कहते जो कॉस्ट ऑफ प्लानिंग है वो क्या होती है, वो होती है लो। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट, किसी भी चीज को अगर किसी को भी हम रिक्वायर्ड करते हैं तो इसमें जो है इंटरनल सोर्स क्या होता है, तो इसमें आएगा प्रमोशन भी होता है, इसमें एक्सटेंशन ऑफ सर्विस भी होता है, ट्रांसफर, ये सारा आता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन डील विद, कहते जो मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन था वो किससे डील करता था, वो करता था हायरार्की ऑफ नीड से, ठीक है। नेक्स्ट था ए कंज्यूमर नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, कहते हैं कंज्यूमर को किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन चाहिए होती है, अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस, ओके। नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी, सेक्शन बी में आपको ना हर एक पार्ट करना है, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन के आप लोगों के कितने मार्क्स होंगे, 2 मार्क्स होंगे, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चंस जो है इनको नोट डाउन कर लेना और अपने नोटबुक्स पे जहाँ भी आपके टीचर्स ने करवाया होगा आप उसमें से इसके आंसर नोट डाउन कर लेना, ओके। सेक्शन सी में जो है हर एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का आएगा, ठीक है, और 4 क्वेश्चंस होंगे, आपको 4 क्वेश्चंस में आप लोगों को ऑप्शंस दी होंगी, ठीक है। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को ऑप्शंस दी हुई है, सेकंड में भी आप लोगों को ऑप्शंस दिए हैं, तो यहाँ से आप क्वेश्चन देख लेना, जो आपको अच्छा लगता हुआ, जो आपको अच्छे से आता होगा वो आप यहाँ से कर लेना, ओके। ये मैं आपको बता रही हूँ, ये आप देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन नोट आउट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेक्शन डी में क्या आएगा, सेक्शन डी में क्या आएगा, आपको ना एक केस दे दिया जाएगा, ऐसे रीड द केस गिवन बिलो, ठीक है, इसको आपने रीड करना है, ठीक है, और यहाँ से आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और इस पैरे में से आपको क्वेश्चंस आए होंगे, ठीक है, तो उसको आपने क्या करना है, ठीक है, उन क्वेश्चंस को आप लोगों ने इस पैरे में से ढूंढ के कर लेने हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, इनको आप जो है पैरे को रीड करके इनमें से कर लेना, ठीक है। सेकंड जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें भी आप लोगों को क्या दिया है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। इस पैराग्राफ को रीड करके आपको यहाँ से नीचे उसमें से क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप लोगों ने यहाँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को ये नहीं है कि आप लोगों ने वहाँ से ढूंढ के राइट करने हैं, आपको यहाँ पे ना ऑप्शन दी होंगी जैसे ABCD, ठीक है, तो आप लोगों को जो भी करेक्ट ऑप्शन लग रहा है बस आप लोगों ने यहाँ पे टिक करनी है, राइट रूट नहीं करना कुछ भी, ओके। नेक्स्ट सेक्शन ई होगा आपका, ठीक है, सेक्शन ई में क्या होगा, सारे पार्ट कंपल्सरी होंगे, ईच क्वेश्चन कैरी 6 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को सिर्फ 2 क्वेश्चंस होंगे, मतलब ये आपका लेंथी क्वेश्चंस होंगे, 2 क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको ऑप्शंस गिवन है और करके, ठीक है। तो जो भी आपको इसमें से अच्छे से आता होगा अपने एग्जाम के लिए वो आप कर सकते हो, और यहाँ से आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप एग्जाम के लिए कर सकते हो। ऐसा करना है कि छोड़ना कोई भी क्वेश्चन नहीं है, सभी करके जाना है, ठीक है, ओके। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।